संभाले संभलता नहीं आज। राजेश खन्ना इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। अपने दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले वह पहले सुपरस्टार थे। ऐसे तो राजेश खन्ना साहब के बहुत किस्से हैं। ये किस्सा उस दौरान का है जब फिल्म राज की शूटिंग चल रही थी और शूट पर काका का लेट आने का सिलसिला भी जारी था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिल्म का शूटिंग शेड्यूल चल रहा था। कुल्लू में काफी ठंड थी और हमेशा की तरह सुबह की शूटिंग पर पहुंचने में राजेश खन्ना जी को दिक्कत राजा साहब ने बुलवाया आपको? सुना है कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहती थी। एक शाम पैकअप के बाद राजेश खन्ना ने यूनिट के कुछ लोगों को अपने कमरे में आने की दावत दे दी। फिर शाम राजेश के कमरे में महफिल जम गई और शराब का दौर शुरू हो गया। रात गहरी हो गई और बातों में कई घंटे बीत गए। अचानक फिल्म का प्रोडक्शन कंट्रोलर गुस्से में कमरे के अंदर आया। सबके हाथ में शराब का ग्लास देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो चीख कर बोला, ये क्या हो रहा है? आप लोग भूल गए कि आप सबको सुबह शूटिंग पर बहुत जल्दी जाना है। इसके बाद वो राजेश खन्ना की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, और आप, ये सब नवाबी ठाठ पहली फिल्म में शोभा नहीं देते। आप यहाँ शूटिंग करने आए हैं, मौज मस्ती करने नहीं। इस लहजे में राजेश खन्ना से आज तक किसी ने बात नहीं की थी। ये बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने उस प्रोडक्शन कंट्रोलर से भी ज्यादा ऊंची आवाज में जवाब दिया, ये तुम्हारा सेट नहीं है, ये मेरा कमरा है और पैकअप के बाद मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। कई साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे प्रोड्यूसर को एक नए लड़के से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब क्या था? काका के इस तरह के जवाब को सुनकर प्रोड्यूसर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसने मेज पर रखी प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी। राजेश की नजर में ये बदतमीजी थी। वो आपे से बाहर हो गए और चीखने लगे, तुम समझते क्या हो? तुमने प्लेट तोड़ी, मैं पूरी मेज तोड़ दूंगा। बहस बढ़ती जा रही थी। कमरे में मौजूद बाकी लोग बीच बचाव की कोशिश में लगे थे, लेकिन बात दोनों के ईगो पर आ चुकी थी। प्रोडक्शन कंट्रोलर ने राजेश से कहा कि इस बर्ताव के साथ वो आगे इस फिल्म में काम नहीं कर पाएगा। राजेश खन्ना ने भी तुनक कर तुरंत जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी मिनट इस फिल्म को छोड़ता हूँ। अब तक मेरी वजह से जितना भी खर्चा हुआ है बम्बई पहुंचकर मैं सब चुका दूंगा। राजेश की ये बात सुनकर वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थोड़ा ठंडा पड़ गया। मौके की नजाकत भांपते हुए उसने कहा, ठीक है, इस बात का फैसला हम कल सुबह करेंगे। ऐसे तेवर उसने आज तक किसी नए लड़के में नहीं देखे थे। मन ही मन उसने सोचा कि इन तेवरों के साथ ये लड़का ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अगली दिन सुबह जब राजेश खन्ना शूटिंग पर पहुंचे तो कोई हंगामा नहीं था। रात के वाकया का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। प्रोडक्शन कंट्रोलर भी ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद पूरी शूटिंग आराम से निपट गई।